हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 8 से चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 का पहला सवाल। और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, कुछ 6 पार्ट्स हैं। और इसके पहले हम 9.3 खत्म कर चुके थे। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके आओ, सारे वीडियो देख के आओ। और इस लेक्चर को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यार मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, इसके पहले बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल सब एक्सप्लेन कर चुका था। आज हम बात करेंगे कि दो बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, कॉपी और पेन निकाल लो अपने नोट्स के साथ और यहां बोर्ड पे ध्यान दो। पहला सवाल बहुत खूबसूरत लेके आ रहा हूं मैं। 2x + 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 3। खूबसूरती देख रहे हो आप कि हमें 2x + 5 और 4x - 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो इस वाले टर्म की या इस पूरे पोलिनोमियल की या इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पहली टर्म उठाएंगे। क्या उठाएंगे? पहली टर्म। और उस पहली टर्म को साइन के साथ दोनों टर्म्स यानी दूसरे बाइनोमियल के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरी टर्म उठाएंगे और दोनों टर्म्स के साथ बाइनोमियल के दूसरे वाले बाइनोमियल के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x मल्टीप्लाइड बाय 4x, 2 4 = 8, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस। खूबसूरती समझ में आया? बहुत बढ़िया। प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 = 6, x इंटू 1 x। क्लियर? पहली स्टेप डन। अब क्या करना है? +5 को मल्टीप्लाई करना है 4x के साथ भी और +5 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ भी। खूबसूरती है, बहुत शानदार। आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लस प्लस प्लस, 5 4 = 20 इंटू एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 = 15। बहुत बढ़िया। अब क्या? लाइक टर्म्स को प्लस कर लो। ये x वाली टर्म एक साथ करके प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 8x² प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14, लेकिन वो भी प्लस का क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन 20 का है। और ये हो गया x - 15 एंड दिस इज योर आंसर। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई क्या करना है? पहले बाइनोमियल की पहली टर्म उठानी है और अगले बाइनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। फिर पहले वाले बाइनोमियल की दूसरी टर्म उठानी है और अगले वाले बाइनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। सर कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। फॉर एग्जांपल a + b इंटू c + d है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होना, तो a को c के साथ भी और d को a के साथ भी, फिर b को c के साथ भी और b को d के साथ भी। बस खत्म हो गया, पूरा मल्टीप्लीकेशन डन। क्लियर? ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देख लो, यही देख लो, यही देख लो। सेकंड नंबर का सवाल है, लिख देता हूं, सवाल लिख देता हूं। y - 8 मल्टीप्लाइड बाय 3y - 4। ठीक। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे, मतलब अगली एक्सरसाइज जो होगी 9.5, उसमें हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे। जो सामने दिख जाएगा बस उसको डायरेक्ट खोलना है हमको, मतलब ओपन करना आइडेंटिटीज से, और हम क्लियरली उसको आंसर लिख पाएंगे बिना इस वाले मेथड को इस्तेमाल किए। देखो अब कैसे। पहले ये वाला तो बेसिक है, वो आइडेंटिटीज भी इसी बेसिक मेथड से बनती है, वो भी सिखा दूंगा। y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, 3 1 = 3, वाई स्क्वायर सर। ओके ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस, पहले वाला भी प्लस 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 हो गया। प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू वाई 4y, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 3 = 24 और ये हो गया y। माइनस माइनस प्लस, 8 4 = 24 है ना, 32। ठीक है। अब 3y² माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दो, 24 और 24 को प्लस कर दो तो कितना आएगा? 28, माइनस का साइन, प्लस 32 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। बहुत बढ़िया। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब सब लोग डरेंगे इस क्वेश्चन को, सर पॉइंट में क्या करें? अरे पॉइंट को अलग से सॉल्व करके लिख देना। देखो कैसे। 2.5L - 0.5M मल्टीप्लाइड बाय 2.5L
प्लस 0.5m, शायद यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये एक आइडेंटिटी भी है। क्या है? एक आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की। लेकिन हम सबसे पहले उस आइडेंटिटी को ना सॉल्व करके हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके पहले वाले बेसिक मेथड है, हमने सीखा था। ओके, तो 2.5l इंटू 2.5l, तो 2.5 इंटू 2.5 कर लो पहले, प्लस 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 कर लो, फिर l इंटू एल, एल स्क्वायर। अभी करते रहना। फिर 2.5l को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो प्लस 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 2.5l इंटू 0.5m। बस अभी सॉल्व मत करो, मैं बता रहा हूं ना। माइनस इंटू प्लस माइनस 0.5m इंटू 2.5l, तो 2.5l इंटू 0.5m लिख दूं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और माइनस प्लस माइनस 0.5 इंटू 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5, और m इंटू m क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? m स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल धीरे धीरे समझो, बिल्कुल समझ के चलो, आगे बढ़ते रहो और कॉपी में लिखते रहो, नोट करते रहो। अब 2.5 इंटू 2.5 करना है, सॉल्व कर लो। 625 आता है, 25 इंटू 25, 2 के बाद पॉइंट, यानी 6.25 l स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने? बता देते हैं। 2.5 इंटू 2.5, आपको डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन तो आते ही होंगे। आपको नॉर्मल इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। 625 का स्क्वायर कैसे सिखाया था मैंने? सॉरी, 625 का स्क्वायर बोल रहा हूँ, 25 का स्क्वायर कैसे बताया था? 25 यानी 5 है, तो 5 को लिख दो 25, 2 में 1 प्लस करो 3, 3 2 जा 6। अब कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद, क्योंकि एक डिजिट के बाद तो यहाँ पॉइंट है और एक डिजिट, तो 2 पॉइंट। टोटल कितने पॉइंट होगा? 2 पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 6.25 आपका आंसर, जब 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना? ठीक है। अब देखो, ये प्लस का है और ये पूरा टर्म माइनस का है। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर भी एक ही टर्म आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी एक ही टर्म आएगी, यानी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से। खूबसूरती। अरे यही तो, इसलिए तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया था। और ये बचा माइनस, यहां लिख दिया माइनस। अब 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो 0.5 0.5 5 कितना हो गया? 25। और कितने के बाद पॉइंट है? एक के बाद और एक के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट, तो ये जाएगा 0.25 m इंटू m स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और यहां पर पूरा मल्टीप्लीकेशन ना करके डायरेक्ट समझ लिया कि 2.5 इसमें भी है, 2.5 इसमें भी है, l इसमें भी है, l इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है, m इसमें भी है। मतलब ये पूरी एक ही टर्म है, ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ प्लस और इसके आगे क्या लिखा हुआ माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा हलवा 0, और बचा क्या? माइनस का इतना। करेक्ट। 4th वाला सवाल छाप लो, और एक काम करो, वीडियो पॉज करके इस सवाल को ट्राई करो। a प्लस 3b, a प्लस, पॉज कर लो जल्दी, a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5। पॉज कर लो बिल्कुल। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। a इंटू एक्स, ए एक्स, a इंटू 5, 5a। समझ में आया? और सारी टर्म्स प्लस की हैं, तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके प्लस लिख दो। ओके, प्लस 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 3 इंटू 1 3bx, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से तो बचा 3 5 15, और b का मल्टीप्लाई 1 से तो बचा b। ठीक है। अब ये x और x एक तरफ लिख लो, बाकी सब एक तरफ, तो 5a प्लस 15b प्लस ax प्लस 3bx। अगर यहां से x कॉमन निकालना है तो निकाल भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये a प्लस 3b बचेगा। लिख देता हूं, किताबों में कैसा लिखा होगा पता नहीं, आपकी मैडम ने कैसे करवाया होगा ये भी नहीं पता मुझे, सर ने कैसे करवाया होगा ये भी नहीं पता मुझे, तो मैं करवाता हूं दोनों तरीके से। ये होगा a प्लस 3b, यहां पर कॉमन x आ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर सही हैं। 1 नंबर। मजा आ गया सर? समझ में आ गया? 1 2 3 कॉपी में छाप लो और दिमाग में उतार लो या छाप लो, जो तुमको करना है कर लो। ओके, अगला सवाल है 5th सवाल। 5th सवाल लिख दूं? चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। यह है 2pq प्लस
3q² मल्टीप्लाइड बाय 3pq माइनस 2q²। अब दोनों बाइनोमियल्स को फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करें? देखो यार, इस टर्म को उठाओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2pq मल्टीप्लाइड बाय 3pq, तो p इंटू पी p², q इंटू क्यू q²। प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट दोनों को। और 2 3 6 प्लस प्लस प्लस, ठीक, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 4, p इंटू पी तो कुछ भी नहीं, तो p का p रहने दो, q इंटू q² तो आएगा q की पावर 3। क्लियर? अब ये वाला खेल खत्म हो गया, अब इसका खेल चालू हो गया 3q² का, तो प्लस 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 3q², 3 3 पहले तो 9 कर लो, p का कोई टर्म नहीं है तो p को p रहने दो, q² इंटू q कर दो तो q की पावर 3 कर दो। खूबसूरती, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, q² इंटू q² q की पावर 4। क्लियर? अब यार ये देखो, दोनों टर्म्स क्या हैं? सेम है। देखो इनकी लाइक टर्म्स है, देखो कैसे, p q क्यूब और p q क्यूब पीछे लिखा हुआ है, तो 9 में से 4 जाएगा तो सर प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर साइन, तो प्लस p q क्यूब, ये आएगा 6p² q² माइनस 6q की पावर 4। खूबसूरती, बस यहीं तक था ये सवाल, 2 स्टेप में खत्म हो गया आंसर। इसके आगे अगर कोई लाइक टर्म दिखे तो आप सॉल्व कर लिया करो, वैसे मुझे तो नहीं दिख रही लाइक टर्म्स, तो सॉल्व नहीं होगी, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन भी छाप लो दिमाग में भी, कॉपी में भी, और जिसने भी पॉज करके किया है बहुत बढ़िया, कमेंट कर दो कि सर मैंने पॉज करके वीडियो देखा था, मेरी तरफ से दिल मिलेगा उसको, ठीक है? मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, सबके कमेंट्स। ओके, लास्ट सवाल इस क्वेश्चन का, लास्ट सवाल, छठा सवाल, 3/4a² 3/4a² प्लस 3b² और मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू ऑलरेडी है a² माइनस 2/3 b की पावर 2। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, है ना, इसको ऐसे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 4 को बाहर रहने दो, जैसा आप करो वैसे कर लेंगे। पहले 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक काम करते हैं, 3/4 a की पावर 2 प्लस 3b² खत्म, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4a² माइनस 4 2 8b²/3। अब क्या होगा, दो बाइनोमियल्स को प्लस करना, मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा आपके लिए। इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 2, a की पावर 4, और 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 4 4 से कैंसिल, तो बचा कितना, 3a की पावर 4। तो आंख बंद करके साइड में सॉल्व करके इसको यह लिख देना, 3a की पावर 4 प्लस का 3a की पावर 4, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखो यहां पर भी सॉल्व करना है, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/3, फिर a² b²। अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा लिख लो, एक स्टेप बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस 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 3 4 12 a² b² प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 8/3 b² b की पावर 4। समझ में आया? अब सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, 4 1 4 2 तो 2 बचा, तो देखो 3a की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस 12a² b², 3 से 3 कैंसिल, माइनस 8b की पावर 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 10a² b², तो ये होगा 3a की पावर 4 प्लस का 10a² b² माइनस ऑफ 8b की पावर, खूबसूरती 4 आंसर। एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मतलब प्रोडक्ट करना है दो बाइनोमियल्स का, बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने की विधि। इसके बाद हम जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ना सर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये भी इसी बेसिक मेथड को इस्तेमाल करके आया है, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर को बोलते हैं a प्लस बी
इंटू ए प्लस बी। तो वही a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी और बी इंटू बी स्क्वायर। तो वो ए बी प्लस ए बी 2ab बन जाता है और ये अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट मिलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन में काम आता है जहां हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखता है। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो। चैनल में नए हो तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन दबा दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।